बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब समय भी नहीं था, न दिन था न रात। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। ऐसा लगता था जैसे पूरी सृष्टि बस सो रही हो। फिर उस शांति में एक छोटी सी हलचल हुई। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, बस ऐसा लगा जैसे सृष्टि ने धीरे से आंख खोली हो। और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उसी शांति से शिव प्रकट हुए। वो न राजा थे न योद्धा, वो बस बैठे थे, आंखें बंद। जब सृष्टि बनती है, जब बिगड़ती है, शिव बस देखते रहते हैं। फिर एक सुंदर कमल खिला और उस पर बैठे ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम था सृष्टि बनाना। तारे बने, धरती बनी, नियम बने, सब कुछ ठीक चल रहा था। सृष्टि संतुलन में थी। समय बीतता गया, सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक दिन ब्रह्मा के मन में एक छोटा सा विचार आया। ये सब मैंने बनाया है। ये अहंकार नहीं था, बस एक भावना थी। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। कथाओं में कहा जाता है, इसी भावना से ब्रह्मा का 5वां सिर प्रकट हुआ। ये सिर अहंकार का प्रतीक था। शिव ये सब देख रहे थे। वो नाराज नहीं हुए, उन्होंने बस अपनी आंखें खोली। और जब शिव देखते हैं तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। शिव से काल भैरव प्रकट हुए। वो गुस्से में नहीं थे, वो डराने नहीं आए थे। काल भैरव समय का रूप थे। उनका काम था याद दिलाना कि कोई भी सृष्टि से बड़ा नहीं। काल भैरव और ब्रह्मा आमने सामने आए, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई। सच को लड़ाई की जरूरत नहीं होती। ब्रह्मा का वह अहंकार वाला सिर गिर गया, मौन लौट आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ब्रह्मा का सिर गिराने से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या दोष आया और वो कटी हुई खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई। वो खोपड़ी विजय का चिन्ह नहीं थी, वो दायित्व थी। काल भैरव उस दायित्व को लेकर चल पड़े। शमशान, राख, अंधेरे रास्ते। लोग उनसे डरते थे, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता चलता था, वफादार, निडर। काल भैरव शांत थे, न गर्व न दुख, बस स्वीकार। फिर वो पहुंचे काशी, मोक्ष की नगरी। परंपराओं में कहा जाता है, काशी साधारण जगह नहीं है, ये शिव की प्रिय नगरी है। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, नफरत से नहीं, डर से। काशी की गलियां खामोश हो गईं। तभी एक गर्म, कोमल रोशनी आई और प्रकट हुई अन्नपूर्णेश्वरी माता। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस अन्न दिया, क्योंकि भूख किसी को नहीं देखती, यहां तक कि काल को भी नहीं। काल भैरव ने अन्न स्वीकार किया और उसी क्षण उनके हाथ से खोपड़ी छूट गई। ब्रह्म हत्या दोष शांत हुआ। काल भैरव का बोझ उतर गया। जहां समय रुकता है, वहां करुणा संतुलन लाती है। कथाओं में कहा जाता है, इसी कारण काल भैरव को काशी का कोतवाल बनाया गया। मतलब, काशी में अनुशासन और सुरक्षा काल भैरव के हाथ में है। काशी में काल भैरव के दर्शन डर के लिए नहीं, अहंकार छोड़ने के लिए हैं। और अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन याद दिलाते हैं कि जीवन करुणा से चलता है। काल भैरव डर नहीं है, वो समय है। और अन्नपूर्णेश्वरी सिर्फ भोजन नहीं देती, वो संतुलन देती हैं। जहां समय और करुणा मिलते हैं, वहीं सृष्टि चलती है।